साथ हम आगे बढ़े। फिलहाल मेरे साथ सीमा त्यागी जुड़ी हैं, प्रेसिडेंट हैं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन। सीमा सुन पा रही है मुझे? हाँ जी मानक जी, हाँ बताइए सीमा, बताइए क्या क्या कहना चाहती हैं? स्कूल खुले या नहीं खुले अभी? मानक जी, पेरेंट्स का जो अभी हमने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में 96.8 पेरेंट्स का ये कहना है कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। उसका रीजन मानक जी ये है कि एक्सपेरिमेंट आप बच्चों पर ही क्यों करना चाह रहे हैं। जब केसेस कम थे तब तो स्कूल बंद कर दिए गए, सीबीएसई बोर्ड के पेपर बीच में रोक दिए गए, और अब केसेस जब इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, अब कोरोना वायरस हिंदुस्तान में कम्युनिटी स्प्रेड की फॉर्म ले चुका है, तो अब स्कूल खोल के आप बच्चों को इसका शिकार बनाने देंगे? और अगर मान लिया एक सेशन आप 0 सेशन कर देते हैं, या इस सेशन को आप यूनिक सेशन ले लेते हैं, इस सेशन में आप 8 तक के बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दें, और 9th to 12th तक के बच्चों के लिए यूनिक सेशन करके 3 या 4 मंथ का शॉर्ट सिलेबस कट करके अगर आप करा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जिएंगे तभी तो पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। रही बात टेक्नोलॉजी की, नहीं सीमा, एक सेकंड, टेक्नोलॉजी पे मैं बाद में आऊंगा, टेक्नोलॉजी पे बाद में आऊंगा। आप अभी से क्यों 0 सेशन इसे डिक्लेयर करवाना चाहती हैं? सब लोग कह रहे हैं थोड़ा 2 महीना 3 महीना 4 महीना रुक जाइए, उसके बाद डिसीजन ले लिया जाएगा, तब तक ऑनलाइन पढ़ाई होने दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मानक जी अभी एक सेंटेंस पहले आप खुद ही बोल रहे थे कि 1-2 साल तक तो ये बीमारी जाने वाली है नहीं देश से। नहीं, वो एक आशंका है सीमा, वो एक आशंका है। मैं कह रहा हूं इस आशंका के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें बच्चों को शायद 1 साल 1.5 साल 2 साल घर में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये आंकड़े, जब तक हमारे ये केसेस बढ़ रहे हैं, तब तक तो स्कूल खोलने के लिए कोई नहीं कह रहा। तो क्यों ना 2 महीने 3 महीने लेकर चलें, हम हर एक महीना 1-1 महीना लेकर चलें और उसके बाद असेस करते रहें। हाँ, आप इसको ऐसा भी कर सकती है गवर्नमेंट कि अभी फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए स्कूल ऑफ रखें, हाँ, और 30 सितंबर के बाद डिसीजन लिया जाए कि क्या किया जा सकता है। ऐसा भी गवर्नमेंट कर सकती है कि 30 सितंबर तक बंद रखें, और वैसे अगर ऐसा रहे कि 8 तक के बच्चों के लिए तो खोले ही ना जाए सेशन में। हाँ ठीक है। अच्छा, और जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, फिर देखिए फीस का मसला आ जाता है। स्कूल वाले कहते हैं बताइए, हम जो ये हमारी टीचर्स हैं उनके भी तो घर चलने हैं, वो पढ़ा रही है ना घर से भी, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, अपना पूरा टाइम सुबह उठ के वो देती है ना, बच्चों को पढ़ाती हैं एक साथ। मानक जी बिल्कुल सही बात है, टीचर्स को सैलरी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी कहा है सैलरी किसी की नहीं कटेगी, और सैलरी कटनी भी नहीं है। लेकिन मानक जी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और सरकार भी जानती है कि हर एक स्कूल के पास इतनी मोटी रकम सरप्लस के रूप में है। क्या इस महामारी के टाइम में उस सरप्लस का इस्तेमाल स्कूल अपने टीचर्स की सैलरी देने में नहीं कर सकते? वो सरप्लस किस लिए इतने सालों से है? अगर आप डीएफआरसी के डिसीजन देखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के, तो कम से कम 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक का सरप्लस एक स्कूल के पास है। जब महामारी में एक आम आदमी मर रहा है, तो क्या स्कूल अपने सरप्लस से सैलरी नहीं दे सकते टीचर्स की? मोनिका मैम, इसी कारण मानक सिर्फ ट्यूशन फी ली जा रही है। इनको मैडम को समझा दीजिए, सरप्लस और जो चीजें वो अलग अलग पैरामीटर्स में होती हैं, आप इंटरमिंगल फंड्स को नहीं कर सकते। इसी कारण गवर्नमेंट के कहने पे सिर्फ ट्यूशन फी ली जा रही है, जाके प्रेशराइज पेरेंट्स को ना किया जाए, जाके पेरेंट्स पे लोड ना पड़े। स्कूल के पास जो अगर सरप्लस भी है तो वो उन चीजों में इस्तेमाल हो जो आगे फोरसीन है, जो खर्चे पेंडिंग है, और ट्यूशन फीस से टीचर्स की सैलरी जाती रहे। आप प्लीज समझिए, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ओके, एक सेकंड, ऑलराइट, बिल्कुल सही है सीमा। 1 सेकंड में आप ही की तरफ से बोल रहा हूं। मोनिका मैम 1 सेकंड रुकिएगा। मोनिका मैम 1 सेकंड, मोनिका मैम 1 सेकंड रुकिए ना। मैम 1 सेकंड, मैम 1 सेकंड रुकिए ना। मोनिका मैम, मैं आपसे पूरी तरह इस बात पर सहमत हूं कि टीचर्स को उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। वो घर से पढ़ा रही हैं, लॉकडाउन का बड़ा मुश्किल समय था, उन्हें उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन मैम आपको भी पता है, जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान उनकी भी जॉब्स पर, उनकी भी सैलरी पर असर आया है। ये लॉकडाउन तो ऐसी सिचुएशन है जिसने सबके ऊपर असर डाला है, सबकी इनकम पर, सबकी सैलरी पर बुरा असर डाला है। तो ऐसे में अगर आप पूरी की पूरी ट्यूशन फीस कह रहा हूं मैं, अगर आप पूरी ट्यूशन फीस लेते हैं जो कि आप नॉर्मल टाइम्स में लेते हैं बच्चे जब स्कूल आते हैं तब, तो ये तो ज्यादती है ना पेरेंट्स के साथ। स्कूल वालों को, यानी स्कूल के प्रमोटर्स को, उनके मालिकों को टीचर्स की सैलरी इंश्योर करनी चाहिए, और पेरेंट्स से उतनी फीस लेनी चाहिए जितनी घर से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जायज है। मानक जी, ट्यूशन फीस कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू द सैलरी रेशियो,
एज पर द 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, उसके हिसाब से ट्यूशन फी डिसाइड की जाती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये कोई रैंडम फीस नहीं है कि अरे नहीं मैम, मैं तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैम। ट्यूशन फीस तो आप ले रहे हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तब तो उस फीस को आपको कम करना चाहिए। देखिए वो जो खर्चा है, वो खर्चा मानक जी, इलेक्ट्रिसिटी, एमसीडी और जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। ट्यूशन फी उसको पूरा नहीं कर सकती हैं। तभी कहा गया है कि ट्यूशन फी दीजिए, जाके टीचर्स की सैलरी दी जाए, मेड्स की सैलरी दी जाए, ड्राइवर्स की दी जाए, को भी बसेस नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन मेड्स, स्वीपर्स, ड्राइवर्स, टीचर्स, ये पूरी की पूरी इनको तनख्वाह दी जा रही है और ट्यूशन फी से ही मिल सकती बता रही हूँ। हाँ बोलिए सीमा, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सीमा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये मेरे पास डीपीएस इंदिरापुरम की रिपोर्ट है जो डीएम गाजियाबाद की दी हुई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीपीएस इंदिरापुरम के पास 72 करोड़ 43,85,301 रुपए का सरप्लस फंड है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मोनिका जी से पूछिए या आप भी रखिए इस बात को पेरेंट्स की तरफ से, क्या इस महामारी से बुरा कोई और वक्त हिंदुस्तान में आएगा कि जिसके लिए सरप्लस को रखे हुए हैं स्कूल? देश का सरप्लस तो इस महामारी में यूज हो रहा है। बिल्कुल सही है आपकी बात, इसीलिए कहा जा रहा है कि कोऑपरेट करिए। बिल्कुल सही है, एक दर्शक जुड़ गए। बिल्कुल सीमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सीमा, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने आपकी आवाज में आवाज मिलाई है। टीचर्स को उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स अगर उनके बच्चे स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप उसकी तुलना स्कूल जाने वाली पढ़ाई से तो नहीं कर सकते, रेगुलर एजुकेशन से। इसीलिए पेरेंट्स को ट्यूशन फीस में डिस्काउंट मिलना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, रुचिका है लखनऊ से। रुचिका सुन पा रही हैं? हाँ जी मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ बोलिए रुचिका, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि स्कूल वाले अपनी जो फीस ले रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्काउंट करके बिल्कुल अपनी फीस ले। Exactly. लेकिन अभी स्कूल ना खोलें, हम स्कूल अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। क्योंकि ऐसी बीमारी फैली है, कब कहाँ से कोई वायरस लग गया, और फिर क्या हम अपने बच्चों को लेके क्वारंटाइन करेंगे क्या? 14 दिन बच्चा एक दिन भी हमसे अलग नहीं रहता, हम 14 दिन क्या उसे हॉस्पिटल में रखेंगे जहाँ हम अपने बच्चे को देखने नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते? तो हम तो स्कूल बिल्कुल नहीं भेजेंगे। वायरस अगर स्कूल से आ गया है ना, तो क्या स्कूल वाले मानेंगे कि स्कूल, हाँ, हमारे स्कूल से बच्चे को वायरस लगा? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारा कहना यह है, बिल्कुल फीस लो, जो आपको जायज लगे उतनी आप फीस लो। और क्या कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। बस अभी स्कूल ना खोले जाए। आपने बहुत बढ़िया बात कही है रुचिका, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, और आपने एक नया एंगल भी दिया है। ये सरकारें इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं डॉक्टर गांधी, आपके हिसाब से? ये हरियाणा, कर्नाटक और शायद दिल्ली में भी विचार हो रहा है, इन सरकारों को क्या जल्दी पड़ी है स्कूल खोलने की, डॉक्टर गांधी? देखिए, मेरा कहना यह है कि जहां पर हॉट स्पॉट एरियाज हैं, हॉट स्पॉट एरियाज में स्कूल ना खोले जाएं। हाँ। और जो खोले जाएं बाकी एरियाज में, वहाँ भी सैनिटाइजेशन चैम्बर्स होने चाहिए। हाँ। ताकि बच्चे जब एंटर करें तो सैनिटाइज करके जाएं। हाँ। उनके पास मास्क होना चाहिए, और बच्चों की जो सीटें हैं वो दूर दूर लगाई जाए। लेकिन जहाँ तक बंद करने का सवाल है, तो ये तो फिर कोरोना तो कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक होगा। हाँ। या तो कोई डेट दे दे, गवर्नमेंट दे दे, या और कोई दे दे कि इस डेट को कोरोना खत्म होगा, उसके बाद स्कूल खोल दीजिए। ये कहना कि 2-4 महीने के लिए बंद कर दीजिए, 6 महीने बंद कर दीजिए, साल भर बंद कर दीजिए, तो क्या कोरोना साल भर में खत्म हो जाएगा? होने वाला नहीं है। अब एक बात और भी सोचनी चाहिए कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। बच्चों को कुछ नहीं होता, स्कूल में नहीं जाते, खेलते कूदते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेंटली बच्चे सिक हो जाते हैं। इस बात को जिंदा तो रहते हैं। अभी एक डॉक्टर गांधी ने कहा था सुरक्षित और जिंदा तो रहते हैं। डॉक्टर गांधी, आप वो सारे तर्क दे रहे हैं कि घर में रहने से बच्चों को नुकसान क्या है, आप फायदा नहीं बता रहे डॉक्टर गांधी। बाहर कोरोना वायरस है, उससे तो बच रहे हैं कम से कम घर में। देखिए, जो बोरियत होती है बच्चों को, वो बहुत ही एक तकलीफ दे चीज़ होती है। बच्चों को खेलने कूदने को न मिले, कहीं बाहर जाने को न मिले, कन्फाइंड हो जाए, तो बच्चे उसे उनकी मेंटली उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर गांधी। नॉर्मल टाइम्स में मैं आपसे सहमत होता, लेकिन कोरोना काल में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सर, जान होगी तब तो ये सारी बातें उसके आगे सोचने को मिलेंगी। इसीलिए सबसे पहले तो बच्चों को बचाना है, और बच्चों की इम्यूनिटी आप भी जानते हैं, नौजवानों जो कि हेल्दी
यंग एडल्ट्स होते हैं उनकी जैसी नहीं होती है, इसीलिए बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना है। WHO भी कह चुका है बच्चे और बुजुर्ग इनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके और मुझे पूरा यकीन है देश भर में और बल्कि विदेश में भी हमारे करोड़ों दर्शक आज इस चर्चा से, इस बहस से कुछ ना कुछ उन्हें फायदा हुआ होगा, उनके मन में सवालों के उनको जवाब मिले होंगे और शायद ये समझ में आया होगा कि स्कूल खोलने का फैसला फिलहाल नहीं लेना चाहिए और यह भी अभी से मन बनाकर नहीं बैठ जाना चाहिए, जो मेरी राय है और बहुत सारे लोगों की, कि अभी से यह भी नहीं सोच लेना चाहिए कि अगले 1 साल 2 साल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, उसी हिसाब से फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका न्यूज़ 24 पर आने